पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ हस्पतालों से डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के 1 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे 36 इजला जो हैं पंजाब के, उसमें टोटल 1 लाख जॉब्स वो सारी खतरे में हैं। ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फाद भाई बताइएगा कि जॉब से निकाला गया कितना स्टाफ था, डॉक्टर्स का पैरामेडिकल स्टाफ कितना था और इसके अलावा नर्सेज कितनी हैं जिनको निकाला गया? 2 ज़ेली प्रोग्राम थे पंजाब गवर्नमेंट के अंडर रन हो रहे थे। उनका नाम है PHFMC, पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी, एक प्रोग्राम। दूसरे प्रोग्राम का नाम था IRMNCH, आम इस्लाम में माँ बच्चा प्रोग्राम, के जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी और जो बच्चों की पैदाइश के वक्त अमवात होती थी उसको कम किया जाए। सही है। इन 2 प्रोग्राम के तहत जो है ना मिनिमम जो है 23,000 जॉब तो हैं कन्फर्म लूज हो चुकी हैं। सही है। 30 जून को हर एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, 30 जून को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। और पंजाब गवर्नमेंट ने, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब वज़ीर सेहत ने और हेल्थ सेक्रेटरी नादिया साकिब साहिबा ने कह दिया कि आपकी जॉब अब मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने अस्पताल सारे ठेके पे दे दिए। सही है। किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपकी जॉब हुई थी? हमारे PHFMC के तहत मैं जॉब में आया था, ठीक है ना। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, हमें सिर्फ लमसम सैलरी दी जाती थी ना, और कोई मराहत नहीं दी जाती थी हमें, ठीक है ना। सही है। और ये हमारी कह लें कच्ची नौकरियां थी, हम पक्के मुलाजिम नहीं थे। कितनी जॉब्स इससे मुतासिर हुई हैं पंजाब हुकूमत के इस फैसले से? जी पूरे 36 इजला जो हैं पंजाब के, उसमें 1 लाख तक जॉब्स इफेक्ट होंगी इससे। और अवाम को जो एक मुफ्त सेहत, म्यारी सेहत मिल रही थी, उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान बन चुका है। सही है। 23,000 जॉब्स तो इन 2 प्रोग्राम के जरिए कन्फर्म लूज हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन टोटल 1 लाख जॉब्स वो सारी खतरे में हैं और ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, आपने क्या सोचा हुआ था कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया, आपको क्या बताया गया ये मुस्तकबिल में चलेगा या 1 साल बाद ख़त्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, ठीक है ना, और हमसे काम जो है वो बहुत ज़्यादा काम लिया गया हमसे, ठीक है ना। दवाइयाँ हमें कम दी गई, ठीक है ना। जहाँ पे 4 डॉक्टर की ज़रूरत थी वहाँ पे सिर्फ 2 डॉक्टर दिए गए, जहाँ पे 5 नर्सों की ज़रूरत थी वहाँ पे सिर्फ 3 नर्सें दी गई, ठीक है। इस तरह हाँ बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने ना मीगर रिसोर्सेज में, कम वसाइल में, महदूद वसाइल में हमने एक अच्छी सर्विस आवाम को, पेशेंट्स को फराहम की, ठीक है। लेकिन जो है अभी हुकूमत ने हमें कहा था कि हर साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होगा, लेकिन अब यकमुश्ते कलम उन्होंने हम सबको फारिग कर दिया, ठीक है। और कहते हैं कि अब आपको ठेकेदार हायर करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे नर्स की तनख्वाह 55,000 थी, अब उसको सिर्फ 35,000 की ऑफर हो रही है। डॉक्टर क्या लेते थे? डॉक्टर 80,000 उसकी अगर तनख्वाह थी तो अब उसको सिर्फ 50,000 की ऑफर हो रही है। अच्छा। एक लेडी हेल्थ विजिटर, उसकी तनख्वाह 40,000 थी, ठीक है ना, जो दिन रात जो है वो हामला खवातीन की खिदमत करती थी, 40,000 मिलती थी। अब उसको सिर्फ जो ठेकेदार हैं, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो सिर्फ 25,000 ऑफर कर। ये ठेकेदार कौन होंगे? ये ठेकेदार जो हैं, जो BHU हॉस्पिटल्स के बनाए गए हैं, इसमें हुकूमत ने सिर्फ MBBS डॉक्टर्स को आगे दिया है कि ये बनेंगे ठेकेदार। अच्छा, मुझे बताइएगा आप कौन से हस्पताल लाहौर के अंदर जॉब कर रहे थे और आपकी तनख्वाह कितनी थी? जी मैं डॉक्टर फहद राशिद, मैं बतौर मेडिकल ऑफिसर एक MBBS डॉक्टर BS 17 के स्केल पे काम कर रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल THQ गाजियाबाद मुगलपुरा के अंदर, ठीक है। ये लाहौर का एक PHQ हॉस्पिटल है। सही है। ठीक है। और मेरी तनख्वाह थी 87,000, ठीक है। और मैंने तकरीबन 2.5 साल यहाँ पर काम किया है। ये डिग्री आपने कहाँ से हासिल की थी और कितने आपके अखराजात इस पे लगे थे? जी मैं MBBS जो है वो मैंने बैरून मुल्क से, एक आला यूनिवर्सिटी है यांगजी यूनिवर्सिटी, चाइना से मैंने MBBS की डिग्री हासिल की है और इस पे तकरीबन मेरा जो खर्चा आया है वो 30 लाख रुपए तक खर्चा आया, ठीक है ना। अच्छा, कहा जाता है कि ये डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाज भी किया, कोई हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा था, कोई अपनी डिमांड्स रखी जा रही थी, इस हवाले से क्या है? देखिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी सड़क पे आ जाए ना, हुकूमत तो हर किसी को उसको माफिया कहती है और कहती है हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है ना। उससे पहले हमने लातादाद दफ़ा इनसे कोशिश की गई, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से मीटिंग्स में बारहा किया गया। हमारे जो DCs हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं अपने अपने ज़िला में, हमारे लोग वहाँ गए ज़िला में, उनके पास रिक्वेस्ट की कि भाई ये ठेकेदारी निज़ाम नहीं चलने वाला। इसके अलावा हमने मीडिया के ज़रिए भी अपनी आवाज़ उठाई, हमने स्ट्राइक भी काम की, अपनी सर्विसेज हमने विड्रॉ की, ठीक है ना, तब भी लोगों ने बात नहीं सुनी। फिर मजबूरन सड़क पे आना, हमारा कुछ शौक़ नहीं था कि ख़वातीन जो हैं LHVs नर्सेज वो सड़क पर आएँ, बच्चे लेकर आएँ, हमारा शौक़ नहीं था, मजबूरी थी, नौकरियाँ जा रही थी और अभी 30 जून को सबकी नौकरियाँ चली गई हैं। अच्छा, ठेकेदारों को हस्पताल कौन कौन से, लाहौर की अगर हम बात करें तो कौन से अस्पताल दिए जाएंगे? लाहौर के तकरीबन जो BHUs हैं ना, ऑलमोस्ट 25 BHUs हैं। उसमें जो है फ़ेज़ 1 में 9 BHU हॉस्पिटल जो है ना लाहौर की पेरिफेरी में जो गांव हैं, ठीक है ना, वो फ़ेज़ 1 में आउटसोर्स हो चुके थे जनवरी में। बड़े अस्पताल कौन से? बड़े अस्पताल जो है रूरल हेल्थ सेंटर्स RHCs, वो 5 थे लाहौर में, 5 के 5 वो ठेके पे दे दीजिए गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या लाया अमल बनाया जाए कि आपकी नौकरियां भी बच जाएं और पंजाब हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप लोग काम भी करते रहें? जी जनाब, इसमें जो हमने जो तजवीज़ किया है ना, CM मरियम नवाज़ साहिबा के लिए
हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर और हेल्थ सेक्रेटरी नादिया साकिब साहिबा के लिए वो यही है कि आपने फेज़ 1 में जो 150 BHU ऑल ओवर पंजाब, ठीक है ना, आपने आउटसोर्स किए थे, ठेके भी दिए थे, ठीक है ना, अब उनको 6 माह हो चुके हैं, ठीक है। तो हल यही है कि इनको 1 साल के लिए अपना एक पायलट प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाए, ठीक है ना, कि 150 BHU जो चल रहे हैं 1 साल के बाद थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए इनका, ठीक है, इनके फाइनेंस का भी रिकॉर्ड चेक किया जाए, वहाँ पे मरीजों से भी पूछा जाए और इनका सारा एक हो कि ये प्रोग्राम कामयाब रहा या ये फेल हुआ है। तो हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रोग्राम आपने यकमुश्त ख़त्म कर दिए बगैर किसी उसके, इनको दोबारा बहाल किया जाए, लोगों की जो बेरोज़गार हैं उनको दोबारा रिहायर किया जाए, इनको जारी रखें। अगर तो वो प्रोजेक्ट फीजिबल है तो फिर ठीक है, हमें कर दें और एक फ़ेज़ के ज़रिए के भी इतने लोगों को फारिग किया जाएगा, आपको इधर एडजस्ट किया जाएगा, आपको इधर किया जाए, इस तरह हमें करें। अब जिन डॉक्टर्स को, जिन पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिस को, कंपाउंडर्स को निकाला गया, वो अपने अपने घरों में बैठे हैं वेले? जी बिल्कुल, आज तीसरा दिन है वो घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है। हमसे बाहर कहने के भी कोई प्रोटेस्ट की दोबारा कॉल दी जाए, मॉल रोड के सामने, CM हाउस के सामने, या हमारा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, हमारी जो वजारत सेहत है, वहाँ पर हम जाके धरना दे दें। और कुछ लोग कहेंगे कोर्ट में भी केस किया जाए कि अभी हमने इतने साल काम किया है, तो मैंने तो सिर्फ 2.5 साल काम किया है, लेकिन ऐसे ऐसे मुलाजमीन हैं, कंपाउंडर, डिस्पेंसर और लेडी हेल्थ विजिटर्स, जिन्होंने 15-15, 20-20 साल इस इदारे को दिए हैं। हाँ जी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब क्या मुस्तकबिल में हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? 1 लाख लोगों के तर्जुमानी अगर आप कर रहे हैं तो उस हवाले से मैं पंजाब हुकूमत को यही कहूँगा कि जो प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं, आउटसोर्सिंग ठेकेदारी सिस्टम मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक के नाम पर, इसको खुदारा आप पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के ज़रिए इसको एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पे लॉन्च करें और 1 साल के बाद उसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए, जिस पे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल कम्युनिटी को, हमारी तमाम तंजीमें, ग्रैंड हेल्थ अलायंस, YDA व यंग नर्सेज एसोसिएशन, हमारा उस इदारे पे एतमाद हो। फिर एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि भी ये इन चीज़ों पे कामयाब हुए, इन चीज़ों पे नाकाम हुए। अगर तो वो प्रोजेक्ट कामयाब है तो हमारी तरफ से 100% बिस्मिल्लाह, आप इसको लॉन्च करें। और पिछले जो प्रोग्राम चल रहे थे, जिनके ज़रिए हम भी मुलाजमत कर रहे थे, हम भी भर्ती हुए थे जिन प्रोग्राम के ज़रिए, उनको ख़त्म कर दिया जाए।